नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनोज मुंतशिर शुक्ला की। माने ये मुंतशिर और शुक्ला के बीच थोड़ा सा पॉज इसलिए लिया क्योंकि शुक्ला जी ने ये 2019 के बाद रहस्योद्घाटन किया, रिवील किया, बताया, जाहिर किया कि भाई मैं शुक्ला हूँ और अमेठी का रहने वाला हूँ। अब आप अमेठी से कनेक्ट करिए। अमेठी में 2019 तक राहुल गांधी सांसद थे और 2015 में और उसके बाद माने 2014 से 19 के बीच शुक्ला जी के ट्वीट हैं बाकायदा पब्लिक डोमेन में कि राहुल गांधी के लिए वो अमेठी का सपूत और लव यू और फिर वो मिट्टी वाला गाना, उस गाने को लिखते समय गांधी परिवार का जो देश के निर्माण में या देश के विकास में जो योगदान है, भूमिका, गांधी परिवार की भूमिका को याद करते हुए आंसू आ गए शुक्ला जी की आंखों में। माने ये सब ट्वीट हैं। तो फिर अचानक विकिपीडिया अगर आप खोलोगे तो उसमें लिखा है कि राष्ट्रवादी गीतकार शुक्ला जी। हालांकि ये भी लिखा है कि गंदे लेखक गंदे। अब गंदे क्यों लिखा है, किन मायनों में लिखा है, ये विकिपीडिया वाले जाने, लेकिन ये लिखा है। तो साहब, इस पे शुक्ला जी की जो फिल्म है जो लिखी है, जिसकी कथा उन्होंने पटकथा लिखी है, आदि पुरुष, उसमें जो एक डायलॉग है कि रावण का पुत्र मेघनाथ हनुमान जी की पूंछ में आग लगाता है और ये कहता है कि जली ना। तो जो हनुमान जी के पात्र हैं वो कह रहे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी तेरे बाप की। तो ये जो भाषा है, ये जो भाषा जो हनुमान जी के मुखारबिन से कहलवाई गई है, शुक्ला जी ने जो पटकथा लिखी उसमें ये जो संवाद है, ये हनुमान जी के पात्र से कहलवाया गया है। जो घर में बैठे हैं लोग, जो हनुमान भक्त हैं, जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो 18 करोड़ सदस्य हैं, उनके अलावा उनकी भी आस्था है ना, हनुमान जी के भक्त हैं वो। तो हनुमान जी कौन? अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता। और भाषा क्या है? जली कटी। तो तर्क उसमें क्या दे रहे हैं शुक्ला जी कि साहब, हमारी दादी नानी कहानी सुनाती थी तो ऐसी भाषा में सुनाती थी ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो हमने भी बच्चों को समझाने के लिए, नई पीढ़ी को बताने के लिए ये भाषा का इस्तेमाल किया है। तो ये सड़क छाप भाषा टपोरियों की, माने जाहिल, एकदम गंवार। और रामचरितमानस जहाँ मौजूद हो, हनुमान चालीसा हो, वाल्मीकि जी की रामायण संस्कृत में ठीक है, दादी नानी भी कहानी जो संस्कृत में नहीं सुनाती थी। जो रामचरितमानस का जो ज्ञान है, हनुमान चालीसा, उनकी जो महिमा हनुमान जी की, जो उन्होंने पढ़ा देखा, वो वही सुनाती थी ना। अरे हमारी दादी नानी तो बेचारी घूंघट में रहती थी, उन्होंने जली कटी ये सब सुना था क्या? उनको किसने सुनाई थी ये कहानियाँ, जली कटी? अब आजकल की दादी नानी तो, आजकल के बच्चों की दादी नानी तो मतलब महंगे स्कूलों में पढ़ी हुई, कॉन्वेंट में गई होंगी कई सारी। वो क्या मतलब ये जली मली सुनाएंगी? किसकी जली, कहाँ जली, क्यों जली? और वो भी हनुमान जी का पात्र। मतलब आप कुछ तो सोचो। हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। आदमी जब चारों तरफ से टूटता है, निराश होता है, परेशान होता है, तो किसकी शरण में जाता है? बजरंग बली की, हनुमान जी की। कुमत निवार सुमत के संगी। तो शुक्ला जी ने लेकिन लिख दिया नई पीढ़ी को समझाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब ये वापस हो जाएंगे और इसकी जगह नए डायलॉग। फिल्म ने जो है 225 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है 3 दिन में।
16 जून को फिल्म रिलीज़ हुई, आज 19 जून है। 600 करोड़ की फिल्म है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बता रहे हैं 500 करोड़ का हो गया है। कुछ नाराज़गी आ रही है मीडिया में, लोग गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुतले फांसी पे लटकाए जा रहे हैं। वहाँ के सीएम भूपेश बघेल, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वगैरह आलोचना कर रहे हैं। लेकिन ये जो शुक्ला जी की कहानी ने एक जो बड़ा काम किया है, या जो रिवील कर दिया, एक और चीज़ एक्सपोज कर दिया, हिपोक्रेसी, पाखंड, कि आप देखो कि वो केंद्र में बीजेपी के जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री महोदय गिरिराज सिंह, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये कई सारे नाम तो ऐसे हैं जो मतलब आवाज़ होती है और इधर वो जो रेलवे में स्टेशन पे मशीन लगी होती है ना, कि एक का कलदार डालिए आप और वो टिकट बाहर आ जाता है, वो वजन और आपका भविष्यफल बता देता है। तो ये जो नेता है चुप है बिल्कुल, एकदम दही जम गया है, वो थक्के वाला एकदम गाढ़ा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आप कल्पना करो कि अगर वो बी.आर. चोपड़ा का सीरियल था, चोपड़ा साहब का महाभारत, उसकी पटकथा किसने लिखी थी? राही मासूम राजा, राही मासूम राजा साहब ने लिखी थी। अगर ये आदि पुरुष की पटकथा राही मासूम राजा या जावेद अख्तर या वो भोपाल के रूमी जाफरी, इस टाइप का कोई आदमी, या कोई लेफ्ट विंगर, उल्टे हाथ से लिखने वाला वामपंथी वो कोई अगर लिख देता तो क्या हाल हो रहा होता। मगर अभी दही जमा हुआ है एकदम, कुछ बोल ही नहीं रहे। मतलब ये भी नहीं आ रहा है सामने कि जो लाइनें लिखी गई हैं इससे सहमत हैं कि नहीं है। कि जो भाषा है, माने हनुमान जी को जिन पर चोला चढ़ता है, मंगलवार को चोला चढ़ाते हैं लोग, शुक्ला जी ने 2019 के बाद चोला बदल लिया। वो जो हवा चल रही है, उन्होंने देखा कि भाई 2019 में भी हो गई पता है, तो कहा कि भाई मुंतशिर नहीं, हम तो शुक्ला हैं, शुक्ला हो गए। वो विकिपीडिया में आ गया राष्ट्रवादी गीतकार। भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौरव दिवस मना, तो उन्होंने 2 बयान दिए। उन्होंने कहा, शुक्ला जी ने, कि भाई भारतीय को जो राष्ट्रभक्ति सिखानी नहीं पड़ती, उसके डीएनए में होती है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। लेकिन विदेशी माता के कोख से पैदा हुए पुत्र को वो मतलब राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। ये किसके लिए कही? राहुल गांधी के लिए कही। और साथ में ये भी कहा कि जो नए संसद भवन का अपोजिशन ने बहिष्कार किया है, तो ये असुरी शक्तियां बाहर हो गई हैं। और अब भगवान से प्रार्थना है कि ये जो असुरी शक्तियां ये वापस ना लौट के आएँ। तो जब ये इस तरह के बयान आते हैं शुक्ला जी की तरफ से या तमाम शुक्लाओं की तरफ से, तो होता क्या है कि वो अच्छा लगता है, तब अच्छा लगता है। अब दिक्कत कहाँ होती है? जो सबसे बड़ी दिक्कत है, ये गिरिराज सिंह हों या नरोत्तम मिश्रा हों या इस तरह के तमाम लोग हों, उनको संकट कहाँ पैदा होता है उनके सामने? तब होता है जबकि शुक्ला जी जैसे लोग, होशियार लोग, जब बाकायदा एक पिच तैयार करके, माने उनके फ़ोटो हैं पब्लिक डोमेन में, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, बताते हैं कि मोदी जी ने शुक्ला जी के ट्वीट को रीट्वीट भी किया है, संघ प्रमुख भागवत जी के साथ हैं। ये जो आदि पुरुष फिल्म रिलीज़ हुई है उसके पहले वो करीब आधा दर्जन जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर के पास गए, उनसे मुलाकात की। तो उनको लगा शुक्ला जी को कि भाई जो हवा बह रही है उसमें बहो, तो उसमें बहने लगे। और बहते बहते उनको ये भी एहसास हुआ कहीं ना कहीं कि भाई हवा से ज़्यादा तेज भगो, तो हवा से ज़्यादा तेज भागने लगे वो। उन्होंने कहा मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। एक गाना है हिंदी फिल्मों का, तो उन्होंने लिख दिया कि नए बच्चों को, नई पीढ़ी को समझाने के लिए ये डायलॉग इस्तेमाल किया है।
यद्यपि एक फिल्म मेकर है अविनाश दास, उन्होंने ट्वीट में बताया है कि जो मशहूर कवि कुमार विश्वास ने किसी मतलब कार्यक्रम में, बच्चों का कोई कार्यक्रम था, उसमें ये बताया कि अगर मैनेजमेंट सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। उन्होंने उदाहरण दिया था कुमार विश्वास ने कि वो उन्होंने लंका जलाई तो तेल भी रावण का था, कपड़ा भी रावण का था और जली भी रावण की जली लंका, तो ये चुरा लिया है इन्होंने, शुक्ला जी ने, ऐसा अविनाश दास ने कहा है। तो दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को हो रही है, जो ऐसे मौक़ों पर कतई शांत नहीं बैठते, मगर उनको शांत रहना पड़ रहा है। अब कितनी तकलीफ़ हो रही होगी उनको, क्योंकि वो इसके हिमायती नहीं होंगे। ये जो भाषा है जली कटी पिटी, इसके हिमायती नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हनुमान जी के मुखारबिंद से, हनुमान जी के पात्र के मुखारबिंद से कहलवाया है। अब शुक्ला जी ने तो वो भी कहा था, आपको याद होगा कि कर्नाटक इलेक्शन के दौरान कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन की बात की थी, तो शुक्ला जी ने कहा था कि बजरंग दल पर बैन मतलब बजरंग बली पर बैन। बताइए आप, अब मध्य प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल के लोगों की जो पिटाई हुई है, पुलिस ने सुझा दिया एकदम, तो अब क्या माना जाए, किसकी पिटाई हुई है? शुक्ला जी से पूछा जाना चाहिए। भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में और बजरंग दल के लोगों की पिटाई हो गई जमकर। तो बहरहाल बीजेपी के कई सारे नेता तनाव में होंगे, परेशान होंगे, क्यों कुछ बोल नहीं पा रहे हैं वो। तो जो हिपोक्रेसी है वो भी एक सामने आ रही है। तो जाते जाते शुक्ला जी से सवाल है कि वो बाकी बातें ठीक हैं शुक्ला जी, लेकिन ऐसा लिखा जाता है क्या बे? एक बात कही। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि फिल्म में जो डायलॉग लिखा गया है क्या वो सही है, क्या आपको ठीक लगता है। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल का जो ऑप्शन है उसको ज़रूर दबा दें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।